नमस्कार दोस्तों, मैं सोमवीर सन सोलर पावर की तरफ से आज आपके लिए लेके आए हैं एक और वीडियो। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने अपने 12 वोल्ट डीसी के जो मॉडल हैं उनकी अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी। साथ में आपको एक मॉडल की टेस्टिंग व उसका टेक्निकल डाटा समझाया था। जो आज का हमारे मॉडल होने वाले हैं वो हमारे होने वाले हैं SSP50 और SSP60, यानी कि 12 वोल्ट 50 वाट व 12 वोल्ट 60 वाट। आप इनके आगे आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, साथ में इनकी टेस्टिंग करके दिखाएंगे और साथ में समझाएंगे कौन सा मॉडल आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा कि किनको ये मॉडल खरीदने चाहिए और किनको नहीं खरीदने चाहिए। सबसे पहले जिनके पास 20 घंटे प्लस लाइट है और वहाँ पे 12 वोल्ट डीसी का कोई सोर्स नहीं है, तो आप ये मोटर नहीं खरीदें। यदि आप खरीदते हैं तो आपके लिए वेस्ट ऑफ मनी रहेगा। सेकेंडली, जिनको ये मोटर खरीदनी चाहिए जहाँ पे 8 से 10 घंटे आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है और आपने इन्वर्टर बैटरी लगा रखा है, तो 8 से 10 घंटे लाइट में ये आपको करीब 24 घंटे प्लस बैकअप निकाल के देंगी। जो 8 से 10 घंटे में आपका इन्वर्टर बैटरी को जो चार्ज करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में स्टोर होगी, उससे आपको 24 घंटे प्लस का बैकअप मोटरों से आप इजी टू ले सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग अपना आप मॉडल सेलेक्ट करें। और जो फाइनली जो थर्ड जो पॉइंट बनता है, जहाँ पे आपके वहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है, या आप पैनल से सीधा चलाना चाहते हैं या बैटरी से चलाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप मस्ट इन मोटर को खरीद सकते हैं। और ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमें कौन सा मॉडल चाहिए, तो सबसे पहले अपनी लोकल मार्केट में जहाँ पे आप जाते हैं, तो आप अपने जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसको बताइए कि मैंने इतने वाट के पैनल लगा रखे हैं, इतने एच की बैटरी लगा रखी है और मुझे इतनी देर बैकअप चाहिए और इतनी हवा चाहिए। तो उसी के अनुसार अकॉर्डिंग फिर आपको आपका जो दुकानदार है वो मॉडल सजेस्ट करेगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको समझ में आया हो। आगे सारे बढ़ते हैं, सबसे पहले इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर इसकी आपको टेस्टिंग करवा के लास्ट में इसका टेक्निकल डाटा समझाएंगे। चलिए आपको सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको समझा दूं, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी हमने आपको इन दोनों मॉडल्स की अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी, और दोबारा अनबॉक्सिंग करने का मतलब यही है कि जो हमारे नए व्यूअर हैं, जो नया वीडियो देख रहे हैं, तो उनका थोड़ा ईजी समझ में आ जाएगा पैकिंग के बारे में। तो चलिए आपको एक बार है ना अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट मॉडल है, ये 12 वोल्ट डीसी मोटर है हमारी। मॉडल नंबर SSP 1250, पावर है 50 वाट और वारंटी 12 मंथ है। और इसके जो RPM है वो 1600 है और ब्लेड साइज है 15 से 16 इंची। यूज दिस टाइप ऑफ ब्लेड, यानी कि ब्लेड का मोटर का जो टोरक है वो इस ब्लेड पे सेट है। सबसे पहले आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है इसके अंदर ऐसे, जिसपे SSP 1250 सन सोलर पावर डीसी कूलर किट है। ये डीलर स्टैंप वारंटी कार्ड के ऊपर वगैरह ये, और कस्टमर की इन्फॉर्मेशन के लिए। और इस साइड में वारंटी संबंधित ये नियम है, और ये मोटर का इंटरनली टेक्निकल डाटा है, और ये यहाँ पे मोटर के बार कोड वगैरह और इनवॉइस डेट और वारंटी वगैरह की डिटेल है। और इसके अंदर आपको थर्मोकोल में पैकिंग मिलती है ये ऊपर से, और इस टाइप से अंदर से मोटर निकलती है। चारों तरफ आपको थर्मोकोल मिलता है इसमें, प्लस नीचे भी थर्मोकोल है और ऊपर भी आपको इसमें थर्मोकोल मिलता है। ये मोटर के चारों साइड से ड्यूअल प्रोटेक्शन के लिए रहती है, ताकि कोरियर वगैरह में कहीं मोटरें जब जाती हैं तो डैमेज ना हो। और ये हमारी इस टाइप से मोटर रहती है। ये हमारा SSP50 मॉडल नंबर है। चलिए अपना दूसरा मॉडल अनबॉक्स करते हैं। जो हमारा मॉडल रहने वाला है दूसरा, 12 वोल्ट डीसी मोटर है। मॉडल नंबर SSP 1250 सन सोलर पावर 12 वोल्ट 60 वाट, सॉरी 12 वोल्ट 60 वाट है। पावर 60 वाट है, वारंटी 12 मंथ है, RPM 1800 है और ब्लेड साइज है 15 से 16 इंची। और इस टाइप की आपको ब्लेड यूज करनी है। सेम आपको इसमें भी आपको वारंटी कार्ड मिलता है। सबसे पहले SSP 1260 सन सोलर पावर डीसी कूलर किट, स्टैंप वगैरह ये कस्टमर की इन्फॉर्मेशन के लिए वारंटी संबंधित है। और ये हमारा मॉडल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, और ये इसका सन सोलर पावर और ये वारंटी वगैरह। और ये आपका वारंटी के बारे में आपको मैं थोड़ी डिटेल देना चाहूँगा। जैसे कि आपने देख रहे हैं आप 12 मंथ, 24 मंथ और 36 मंथ।
जब कई बार कस्टमर के पास मोटरें जाती है तो बोलते हैं सर इसमें 24 मंथ का भी ऑप्शन दे रखा आपने और 36 मंथ का भी ऑप्शन है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, आई होप उसको आप अंडरस्टैंड के समझे। मान लीजिए फॉर सपोज ओनली, मान लीजिए कोई मोटर 100 रुपए की है आपने ली और 100 रुपए में आपको 12 मंथ वारंटी मिल रही है और आपको चाहिए 2 साल वारंटी या 3 साल वारंटी। यदि आप 10% एक्स्ट्रा पे करते हैं, मान लीजिए आपने 110 रुपए पे किया 100 रुपए की मोटर का, तो आपको 2 ईयर वारंटी मिलेगी। और आपने उसका 10% एक्स्ट्रा पे किया यानी 20% पे किया तो आपको 3 ईयर वारंटी मिलेगी। आई होप आप समझ पाए हो। आपको पर ईयर 10% एक्स्ट्रा डिपॉजिट करवाना के आप वारंटी आप जब खरीदते हैं तो उसी टाइम अपनी वारंटी बढ़वा सकते हैं। और आपको इसमें भी सेम वही कंडीशन है, थर्मोकोल है, चारों ऊपर नीचे मोटर के चारों तरफ और ऊपर नीचे सेम वही। पॉलीथीन में मोटर पैकिंग रहती है, कहीं रास्ते में मान लीजिए आपका बारिश वगैरह से भी कोरियर भीग जाए तो। ये हमारे 12 वोल्ट 60 वाट का मॉडल है। आपको एक बार इनकी है ना टेस्टिंग करवाते हैं बैटरी के ऊपर और बढ़ते हैं आगे, टेस्टिंग सेटअप बनाते हैं और वीडियो में दोबारा लौटते हैं। फिर ये बैटरी का सेटअप बना लिया है टेस्टिंग के लिए। पहले हम आपको 50 वाट की मोटर है इसकी टेस्टिंग करके दिखाएंगे, बाद में आपको 60 वाट की। आपको जो हम बैटरी पे टेस्टिंग करेंगे वो बैटरी देखिएगा, ये 12 वोल्ट 12 एच की हमारी SMF बैटरी है। इस पे सेटअप बना लेते हैं एक बार, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया और अब बैटरी का वोल्ट चेक कीजिएगा। बैटरी का वोल्ट है 12.58 यानी 12.6 वोल्ट है। अम्पेयर 0 है, पावर 0 है। ये हमने इस पे पहले से वायर जोड़ ली है, रेड टू रेड और ब्लैक टू ब्लैक। हमने यहाँ पे हमने इसको अटैच किया और मोटर को हम साइड में पकड़ते हैं और मोटर को हम ऑन करते हैं। मोटर हमारी स्टार्ट हो गई है। अब आपको करंट रेटिंग दिखाते हैं। जो हमारे बैटरी के वोल्ट हैं वो करीब 12 वोल्ट हैं और जो अम्पेयर हैं वो 4.2 अम्पेयर आ रहा है हमारा, और हमारी पावर आ रही है 50.1 यानी करीब एग्जैक्टली आपकी 50 वाट के आसपास ले रही है 12 वोल्ट के मोटर। इसको बंद करते हैं। अब आपको दूसरी मोटर अटैच करते हैं और उसकी और टेस्टिंग दिखाते हैं कि जितनी भी ये दोनों मोटरें हैं या हमारी 12 वोल्ट की जो भी मोटरें हैं उनकी जो करंट रेटिंग जो टेस्ट होती है, जो मेजर होती है, 12 वोल्ट पे होती है। ये 60 वाट की मोटर है। रेड के निशान के लिए हमने रेड टेप लगा रखी है। यहाँ पे हमने नेगेटिव को अटैच करेंगे, पॉजिटिव को कर दिया अटैच। और देखिए वोल्ट 12.5 वोल्ट है, अम्पेयर 0 है और पावर 0 है। अब देखिए एक बार इसको स्टार्ट करते हैं मोटर को हम। ये हमारी मोटर स्टार्ट हो गई है और इसका एक बार करंट रेटिंग दिखाते हैं आपको। हमारे वोल्ट हैं 12, 4.5 या 4.6 अम्पेयर है और हमारी जो पावर कंजम्पशन है वो 56 या 57 के आसपास हमारी पावर कंजम्पशन आ रही है इसकी, जो हमारी 60 वाट की मोटर है। हमने दोनों मोटर की टेस्टिंग करके दिखाई आपको, 12 वोल्ट 50 वाट और 12 वोल्ट 60 वाट। दोनों की करंट रेटिंग चेक करवाई है कि दोनों 50 वाट की जो है लगभग 50 वाट से 1-2 वाट ऊपर नीचे कंज्यूम करती है, वैसे ही 60 वाट की है 5% इसका प्लस माइनस रहता है। इसका आपको टेक्निकली डाटा समझाते हैं एक बार बोर्ड के ऊपर कि आपको कैसे इन चीज़ों को कैसे देखना है और इनको आप कैसे यूज कर सकते हैं। जो आपने देखा हमने दोनों मोटरें जो चेक करवाई हैं वो हमारा DC 12 वोल्ट 50 एंड 60 वाट कूलर मोटर किट। पावर दोनों की हमने चेक करवाई है, 50 वाट का मॉडल है, दूसरा 60 वाट का है। इसमें प्लस माइनस हमारा 5% वेरी करता है।
50 वाट की मोटर है, हो सकता है वो आपका 52-53 वाट भी ले ले, या 55 वाट तक भी जा सकती है, 40 वाट की, क्योंकि हर एक डाटा एग्जैक्टली नहीं रहता। सॉरी, जैसे वोल्ट फ्लैक्चुएट करते हैं, ऊपर नीचे वोल्ट जाते हैं, तो वैसे पावर भी थोड़ा ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट करेगी। इसमें टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज की गई है वो पीएमडीसी है, परमानेंट मैग्नेट की डीसी मोटरें हैं, और इसकी जो वाइंडिंग है वो आपकी 100% कॉपर वाइंडिंग है, और इसके बुश है या बेरिंग है, दोनों में बॉल बेरिंग है और V2 बेरिंग है। V2 बेरिंग का मतलब है, जो बेरिंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं कि V2 बेरिंग क्या होता है, V3 बेरिंग क्या होता है और नॉर्मल बेरिंग में क्या अंतर है। तो V2 बेरिंग, जो V2 या V3 बेरिंग यूज होते हैं वो हाई आरपीएम में यूज होते हैं। तो हमारी जो 12 वोल्ट की जितनी भी मोटरें हैं उनमें हम V2 बेरिंग यूज करते हैं। इसके अंदर जो आपको ब्लेड की साइज यूज करनी है वो 14 से 16 इंची ब्लेड की साइज यूज करनी है, और वोटर के अंदर से जो आपको वायर मिलती है आउटपुट में, नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लैक एंड रेड वायर जो होती है वो हम 1.5 mm कॉपर वायर यूज करते हैं, या तो हमारी आरआर की वायर रहती है या फिर पोली का की रहती है, और जिसकी लेंथ मिलेगी आपको मतलब 1.5 से 2 फुट, यानी 18 इंच से लेकर 24 इंच मैक्सिमम इसकी लेंथ मिलती है आपको। और जिसमें मोटर का वेट रहता है, मोटर अकेली का वेट है वो 1.8 किलोग्राम से लेकर 2 kg तक मोटर का वेट रहता है, करीब करीब 2 kg के आसपास। और इसका जो साफट का डायामीटर है, जो साफट की मोटाई है वो 8 mm होती है, और टाइप इसमें ब्रश कार्बन और सील्ड है। ब्रश कार्बन का हमारा मतलब है, ब्रश कार्बन से कि कई बार हमारे पास क्वेश्चन आती है बीएलडीसी मोटर है, ये बीएलडीसी मोटर नहीं है। 12 वोल्ट में या जो 24 वोल्ट में हमारे पास जो मोटरें होती हैं वो कार्बन वाली मोटरें होती हैं, और जो इसके अंदर हमने कार्बन डाले हैं उनकी लाइफ स्पैन आगे एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। सील्ड मोटरें हैं, क्योंकि जो भी कार्बन की मोटर होगी यदि उसके अंदर मॉइस्चर जाएगा, क्योंकि जब मोटरें कूलर में चलती हैं तो मॉइस्चर जनरेट होता है, यदि आपकी मोटर सील्ड नहीं होगी तो वहां पे कार्बन मोटरें सक्सेस नहीं होगी। हमारी मोटर 100% वाटर प्रूफ है और इनके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से इनके कार्बन की जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट 25 से 30 हजार आवर है, और वो एक्सप्लेन करके आपको आगे दिखाएंगे। कार्बन लाइफ 50 वाट की जो मोटर है उसकी 27 से 28 के, यानी 27,000 से 28,000 हावर लाइफ है, जो हमारी 50 वाट की मोटर है। और 60 वाट की जो मोटर है उसकी 26 से 28,000 हावर है। 26,000 25,000 हावर से मतलब है, आपको बता दें एवरेज यूजेज, यदि मान लीजिए आप हर रोज 15 घंटे मोटर को डेली यूज करते हैं और आप महीने में 15 मल्टीप्लाई 30, 15 को 30 से गुना करोगे तो 450 घंटे बनते हैं, यानी कि एक महीने में आप 450 घंटे यूज करोगे, और 450 घंटे यानी कि हर साल में करीब करीब 8 घंटे मान के चले मिनिमम आप 8 मंथ, 450 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साल में आपका 3600 हावर निकल के आता है। यानी कि एक साल में 3600, 8 घंटे वैसे कूलर को यूज नहीं करता है लेकिन हम मैक्सिमम लेके चलते हैं, 3600 हावर बनता है हमारा एक साल में एवरेज, और 3600 को हम 8 साल से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,800 हमारे हावर आते हैं, और हमारी जो एवरेज निकलती है वो 27 से 28, यानी कि आपको एक बार मोटर नई खरीदने के बाद करीब करीब 7 से 8 साल में उसके कार्बन चेंज करने पड़ेंगे। और जो हमारी 60 वाट की मोटर है वो करीब करीब 25,200 आएंगे, 7 साल में आपको उसको करीब करीब 6 से 7 साल में उसके कार्बन यूज करने पड़ेंगे। और कितने एच की बैटरी पे, ये तो होगा अपनी मोटर का इंटरनल डाटा, जो मोटर के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं और किस टाइप का उसके अंदर प्रोडक्ट यूज किया गया है। और अब दिखाते हैं आपको कि कितने एच की बैटरी पे और कितने वाट के पैनल पे आप इनको चला के यूज कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा मेंशन करके वीडियो में लौटते हैं। चलिए आपको समझाते हैं इसका बैटरी पे डाटा। 12 वोल्ट की हमारा मोटर है, 50 से 60 वाट इसकी कंजम्पशन है, एक 50 वाट का मॉडल है, और जो सेकंड है वो 60 वाट का मॉडल है, कूलर किट मोटर। बैकअप एट 150 एच बैटरी 12 वोल्ट की। जो हमारा 50 वाट का मॉडल है उसका बैकअप रहेगा 35 आवर्स प्लस, यदि आप अकेली मोटर चलाते हैं 150 एच की बैटरी पे तो 35 घंटे प्लस उसका बैकअप रहेगा। और पंप के साथ में चलाते हैं तो पंप 8 वाट का भी हो सकता है, आपका 10 वाट का भी, लेकिन हम यहाँ पे 12 वाट का पंप काउंट करके चलेंगे करीब करीब। तो यदि पंप और मोटर दोनों चलाओगे तो 150 एच की बैटरी पे 50 वाट की जो मोटर है उसका बैकअप 30 घंटे प्लस रहेगा। जो 60 वाट की हमारा मॉडल है उसका 150 एच की बैटरी पे 30 घंटे प्लस बैकअप रहेगा, और पंप के साथ में उसका 25 आवर यानी 25 घंटे प्लस बैकअप रहेगा। वायर सिलेक्शन फॉर बैटरी 12 वोल्ट, यदि आप 12 वोल्ट की बैटरी पे मोटर को डायरेक्ट चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितने mm की वायर और कितनी लेंथ पे यूज करनी है
उसके लिए देखिए 50 वाट का जो आप हमारा मॉडल है उसको यूज करते हैं, मिनिमम आप उसको 1 फीट से लेकर 15 फीट, आप ये ध्यान रखिएगा मीटर नहीं है फीट है, 1 फीट से लेकर 15 फीट तक आपको 1.5 mm कॉपर वायर यूज करनी है अच्छी ग्रेड की। और यदि इसे आप 15 फीट से ज्यादा जाते हैं तो 50 वाट की मोटर को 15 से लेकर 40 फीट तो आपको 2.5 mm कॉपर वायर यूज करनी पड़ेगी। वैसे यदि हमारा 60 वाट का मॉडल आप सेलेक्ट करते हैं तो 1 से लेकर 10 फीट के बीच में आपको 1.5 mm वायर इनफ है। और यदि आप 10 फीट से ऊपर जाते हैं तो 60 वाट मॉडल के लिए 10 से लेकर 30 फीट तक आपको 2.5 mm कॉपर वायर यूज करनी पड़ेगी। और इसके लिए पैनल सिलेक्शन के लिए भी बता दें कि आपको 50 वाट की जो हमारा मॉडल है उस पर कौन सा पैनल सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए, और 60 वाट के ऊपर आप कितने वाट का पैनल यूज करना चाहिए। जो पैनल सिलेक्शन है देखिएगा, और 50 वाट की हमारी जो मोटर है उस पर मिनिमम आप 75 वाट पंप के साथ में और मैक्सिमम 100 वाट इसके बीच में आप यूज करेंगे तो आपको परफेक्ट ये इसका रिजल्ट मिलेगा। और इसके ऊपर जो वायर आप कौन सी यूज कर सकते हैं, 1 से लेकर 40 फीट तक आप वायर कॉपर वायर 1.5 mm यूज कर सकते हैं। जो सेकंड मॉडल है वो 60 वाट का मॉडल है, आप उसको 100 से 125 वाट का पैनल यूज कर सकते हैं, मिनिमम 100 वाट और मैक्सिमम 125 वाट पे हमारी 60 वाट का मॉडल परफेक्टली रन करेगा। और इसके लिए वायर आप सेलेक्ट कर सकते हैं 1 से लेकर 40 फीट तक कॉपर वायर आपको 2.5 mm यूज करनी पड़ेगी। देखिए क्या आता है कि पैनल में आपको गेज कम लेना पड़ेगा, दैट्स वाई, क्योंकि वहां पे रीजन होता है कि पैनल की वीओसी ज्यादा रहती है। वीओसी का मतलब है कि पैनल की वीओसी 20 प्लस रहती है और बैटरी की वीओसी कम होते हैं, बैटरी 12 वोल्ट की होती है। तो जितने वोल्ट कम होंगे उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जितने वोल्ट हाई रहेंगे उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो इसका मतलब आपके वोल्ट में ड्रॉप कम आएगी। दिक्कत कुछ नहीं आनी है, यदि यहाँ पे आप गेज हल्का लेते हैं तो आपकी मोटर के आरपीएम कम होंगे। मान लीजिए हमारा 50 वाट का मॉडल है उसके 1600 आरपीएम है, 60 वाट का मॉडल है उसके आरपीएम हमारे 1800 आरपीएम है, तो आप हल्की गेज वायर लेंगे तो एक तो आपकी गेज गर्म होगी, साथ में वोल्ट ड्रॉप होंगे, तो वहां पे जो 1800 की जगह 1500 आरपीएम भी मिल सकते हैं आपको, और जो 1600 आरपीएम है वो हो सकता है आपको 1200 आरपीएम मिल जाए, और दिक्कत कुछ नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से वोल्ट ड्रॉप होंगे और उसकी वजह से आपका मोटर एग्जैक्टली परफॉर्म नहीं कर पाएगी। आई होप आपको ये डाटा समझ में आया हो। हमने दोनों मॉडल की आपको अनबॉक्सिंग, साथ में उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और टेस्टिंग और कितने वाट पर कौन सा पैनल यूज करना है सारी चीजें बताई हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हमको लेके आएंगे 24 वोल्ट के जो हमारे मॉडल है उनकी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। स्टे ट्यून, बी हैप्पी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।